केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो बयान भी हम आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही यह मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। कौन कह रहा है? गिरिराज सिंह। इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है एएसआई की रिपोर्ट पर। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को जगह सौंप देनी चाहिए, जो ऐतिहासिक गलतियां उनको सुधारने का अवसर देना चाहिए, मिलना चाहिए उसको, और सामाजिक समरसता इससे बढ़ेगी, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। गिरिराज सिंह का यह बयान एक बार फिर से देखिए। गिरिराज सिंह ने जो बातें कही है, मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही ये मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए और इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बात वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ कि स्वतः ही अगर इस स्थान को दिया गया तो इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, लोगों का आपसी विश्वास बढ़ेगा। ये गिरिराज सिंह का कहना है, उनकी प्रतिक्रिया है। और वहीं ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मामले में महिला पक्षकारों सीता साहू और रेखा पाठक, साथ ही लक्ष्मी देवी का क्या कहना है, आपको बता दें। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित, जो हम लोग के जो मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुंबद वहाँ पे सिर्फ बना, जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुंबद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है। वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं, ये सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे, वजू खाने का, ताकि बाबा जी भी वहाँ से आजाद हो सके, नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो सके। रिपोर्ट आ गया, विष्णु भैया पढ़ रहे थे, मुझको बहुत खुशी हो रही थी, इतना खुशी हो रही थी पूछिए। उस समय हम लोगों ने अपना मंदिर देखा, इतना हम लोग को रोवाई आ रहा था कि अरे हमारे आराध्य के साथ ऐसा दुर्गति हो रहा है। सारे मूर्ति हैं, 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान को उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे। रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया, दबी हुई थी, तहखाने में निकली है, तहखाने में से निकली है। और घोड़े पे राजा रानी का मतलब था, और अनगिनत समला 98 54 तांबे की पैसा, उस समय का तांबे का पैसा जो पहले चलते उस समय मिल रहा। ये एक तरह से वहाँ पे लेबोरेटरी खुल गया था, लैब खुल गया था सिक्का उक्का चमकाने के लिए बहुत। और पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट में चौकोर अर्घा मिला है। बहुत से साक्ष्य मिले हैं, हम लोग को बहुत खुशी भी है कि अब साबित हो गया है कि हमारा मंदिर है। औरंगजेब का टूटा हुआ शिलापट भी मिल गया है, जो फरमान किए थे कि इसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए, वो भी एक साक्ष्य मिल गया है। बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। देखिए, पक्षकारों की बात आपने सुनी, जिसमें इस रिपोर्ट में किए गए बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कामरान साहब के पास चलेंगे। सर, आप तो वकील हैं, हमने संभावनाओं पर भी बात की कि अब एएसआई की रिपोर्ट तो आ गई है, अब आगे कोर्ट में इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद आगे क्या फैसला होगा ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना ये भी कहती है कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कुछ निर्णय लिया जाता है, पॉसिबिलिटी है ये, तो ये भी हो सकता है कि मस्जिद शिफ्ट किया जाए या फिर एक बार और मौका दिया जाएगा सर्वे कराने के लिए, क्योंकि जो वजू खाना है अभी तक उसका सर्वे नहीं किया गया। आगे क्या हो सकता है कानूनी पहलू पे बात करें तो? कामरान साहब, आपसे सवाल है। अच्छा, देखिए, जो ये सर्वे पेश किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जी, ये सब संभावनाएं हैं। मतलब मैं ओवैसी की बात को जो है कहते हैं नहीं वो कर रहा हूँ, ये जो है आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए कि ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा पाया गया। ये चीज़ ये साबित नहीं कर रही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ठीक है,
अब इस चीज को कोर्ट के अंदर कौन प्रूफ करेगा कि मंदिर तोड़ा गया था और मस्जिद बनाई गई थी, या नहीं सर, वहां पर एक मिनट पूरी बात करने नहीं दीजिए। नहीं, मैं या वहां पर चूंकि खंडर मुझे पड़ा लगता हुआ है, था मुझे और लगता है इस पर आप मस्जिद थोड़ा बनाई स्पष्ट गई। हो जाइए। आप स्पष्ट बताइए दर्शकों को कि एएसआई एक ऐसी एजेंसी है जो ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने का काम करती है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, मैं अभी जो उसका काम ही यही है कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? अगर उस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर पे आपको विश्वास नहीं है तो फिर हम कहां बात करें, किससे बात करें साक्ष्य जुटाने के लिए? देखिए, ऐतिहासिक मामले में हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हैं वो हिस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं, मगर कानून का एविडेंस नहीं हो सकते हर वक्त। कानून का एविडेंस तो जो है कि जो आज के दस्तावेजों में लिखा हुआ है, कानून के एक मिनट प्लीज, उसको एएसआई को कहा गया अरे है, आप बाबरी मस्जिद के जजमेंट पढ़ लीजिए, बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए। कानून ने आर्कियोलॉजिकल हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है, उसकी तो आप ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कोर्ट में नहीं टिकते हैं, आप ये कह रहे हैं? कार्बन डेटिंग में उपमान्यु जी एक मिनट रुकिए, तो उपमान्यु जी कानूनी बात हम थोड़ा समझ लें सर। क्या नहीं सवाल मैं आप ही के प्रश्न, एक क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कोर्ट में नहीं स्टैंड करते हैं किसी भी मामले में? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट से ही निर्देशन मिला है उसको, वही समझाना चाह रहा हूं मैं। करते हैं। अरे सुन लो थोड़ा, आप, मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सही करता हूं। दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, प्राइमरी एविडेंसेस एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो सेकेंडरी एविडेंस है, और सेकेंडरी एविडेंस को प्रूफ करने के लिए एक अनदर एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो अनदर एविडेंस क्या होता है? ये कानून का सिस्टम है, वो चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, वो चलता ही रहेगा।